हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी टेक विद 009 में आपका हार्दिक स्वागत। प्रीवियस वीडियो में हमने फंक्शंस के बारे में सीखा। फंक्शंस हम कैसे बना सकते हैं, कैसे फंक्शंस के अंदर हम पैरामीटर आर्ग्यूमेंट पास करवा सकते हैं, फिर उसके अंदर रिटर्न वैल्यू आती है वो पास करवा सकते हैं। उसके बाद हमने देखा आर्बिट्ररी कीवर्ड्स के बारे में हमने देखा। उसके बाद कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट हमने देखी, हायर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में पढ़ा और लेम्डा फंक्शंस हमने देखा। फिर रिकर्जन थ्रू हमने कोड कैसे लिखते हैं वो सीखा। फिर हमने सीखा डेकोरेटर्स के बारे में, देखा कि डेकोरेटर्स के मदद से हम फंक्शंस को बिना किसी चेंज करे हम उस फंक्शंस का बिहेवियर हम चेंज कर सकते हैं, ये हमने जाना। उसके बाद हमने सारी एक रिकेप किया था। तो गाइस, आज हम क्या करेंगे, बेसिकली प्रैक्टिस करेंगे फंक्शंस कैसे हम एग्जाम्पल थ्रू देखेंगे। तो चलिए गाइस, स्क्रीन पे चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए। सो गाइस, हमने VS कोड ओपन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल हमारा जो भी फोल्डर था वहाँ पे हम नया फोल्डर बना देंगे। हमने लिया था डे, हमारा डे 3 तक का हो गया तो डे 4 बना लेते हैं। और यहाँ पे हम सिंपली फाइल बना लेते हैं, फंक्शंस डॉट पी वाई 01 फंक्शन। ऐसा कुछ नहीं, हम ऐसा फंक्शंस डॉट पी वाई नाम की फाइल बना देते हैं। सो गाइज, हमने फंक्शंस डॉट पी वाई नाम की फाइल बना दी है और यहाँ पे मैंने फंक्शंस की डेफिनेशन और सिंटैक्स भी लिख लिया है, ताकि आप जब भी ये फाइल रीड करें तो आपको एक डॉक्यूमेंटेशन अच्छा मिल सके। अब हम बात करते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 की। Define a function double that takes one parameter and print twice its value। मतलब हमें डबल नाम का एक फंक्शंस बनाना है जो वन पैरामीटर लेता है और प्रिंट करवाता है उसकी वैल्यू का डबल। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फंक्शंस लिख लेंगे और हमारा डबल नाम का फंक्शंस लिख देते हैं और यहाँ पे वन पैरामीटर में हम एक नंबर ले लेते हैं, नंबर। फिर हम क्या करेंगे, हमें उसकी वैल्यू ट्वाइस करवानी है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन उसका 2 से करना है। क्या करेंगे, हम ट्वाइस नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे, वहाँ पे नंबर को मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से और प्रिंट करवा देंगे ट्वाइस से। तो यहाँ पे क्या हुआ गाइस कि जो भी हमारा डबल नाम का फंक्शन जब भी कॉल होगा और उसमें पैरामीटर में नंबर जाएगा, तब वो ट्वाइस में जाएगा और नंबर मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा नंबर का। तो यहाँ पे गाइस सिंपली क्या हुआ कि हमने डबल नाम का एक फंक्शंस बना दिया, उसमें नंबर नाम की एक पैरामीटर पास करवा दिया। अब जब भी ये रन होगा फंक्शंस, तब हमारी नंबर की जो भी पैरामीटर की वैल्यू आर्ग्यूमेंट बन जाएगी और आर्ग्यूमेंट वाली वैल्यू सिंपली मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी और ट्वाइस में स्टोर होके प्रिंट हो जाएगी। तो हम चलिए उस कॉल भी करवा कर देख लेते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, फंक्शंस का नेम लिख देंगे डबल और यहाँ पे हम नंबर पास करवा देंगे। हम फाइल ले लेते हैं, सेव करेंगे और टर्मिनल में ओपन करेंगे। तो हमारे पास एलएस में देखते हैं, हमारा डे 4 में जाएंगे, उसमें पाइथन फंक्शंस डॉट पी वाई की फाइल रन करेंगे। तो हमारा सिंपली ये फंक्शंस रन होकर आ गया है कि क्या किया उसने, 5 आर्ग्यूमेंट में लिया और सिंपली उसको मल्टीप्लाई 2 करके हमें रिजल्ट पेस्ट करवा दिया। ये हेलो फंक्शंस मैंने एग्जांपल लिया है, ये उसका है, इसको भी मैं प्रिंट आउट कर देता हूँ। ये सिंपली आप देख सकते हैं फिर से कि हमारा आउटपुट आ गया है। तो हमारा क्वेश्चन 2 क्या है, राइट अ फंक्शन फुल नेम दैट टेक्स 2 पैरामीटर्स, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंड प्रिंट्स द फुल नेम। तो यहाँ पे एक फंक्शंस बनाना है हमें फुल नेम का और 2 पैरामीटर्स पास करवाने, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, और फुल नेम को प्रिंट करवाना है। सिंपल फंक्शंस है, हम यहाँ पे कर सकते हैं डिफ फंक्शंस फुल नेम फंक्शंस बना दिया। यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमने दे दिया, कॉलन देके सिंपली प्रिंट करवा देंगे स्टेटमेंट को थ्रू दी फॉर्मेट स्ट्रिंग।
तो हम यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे माय फुल नेम इज। अब फॉर्मेट स्ट्रिंग में हम फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम पैरामीटर पास करवा देंगे और सिंपली कॉल करवा देंगे फुल नेम के अंदर हम पास करते हैं दो आर्ग्यूमेंट्स, हमारा नेम और सरनेम। सेव करेंगे और क्विकली रन करेंगे। तो यहाँ पे आ गया माय फुल नेम इज ध्रुव मैसूरिया। तो ये भी हमारा फंक्शंस कंप्लीटली रन हो गया है गाइस। हमारा सिंपल आउटपुट फुल नेम प्रिंट कर दिया है। तो अब आते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्रिएट अ फंक्शन मल्टीप्लाइज नंबर दैट एक्सेप्ट टू नंबर्स एंड रिटर्न्स देयर प्रोडक्ट। मतलब कि ये फंक्शंस बनाना है मल्टीप्लाई नंबर्स का जो दो एक्सेप्ट टू नंबर्स, वो दो पैरामीटर लेगा और उसकी मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट रिटर्न कर देगा आउटपुट में। तो यहाँ पे रिटर्न लिखा है तो हम रिटर्न स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हैं। तो सिंपली हम क्रिएट कर देंगे डिफ मल्टीप्लाई नंबर्स फंक्शंस। यहाँ पे क्या करेंगे, num1 ले लेते हैं, num2 ले लेते हैं। num1 और num2 ले लिया। अब रिटर्न करवा देंगे डायरेक्टली, टर्न num1 मल्टीप्लाई num2 करवा देंगे। अब क्या करेंगे, हम उसको रन करने के लिए डायरेक्टली भी हम उसको प्रिंट में एज अ फंक्शंस को भी हम प्रिंट कर रन करवा सकते हैं, नहीं तो हम फंक्शंस को एक वेरिएबल में स्टोर करवा कर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट करवा देंगे फंक्शंस के अंदर। हमने टू एंड थ्री वैल्यू ले ली है। क्विकली सेव करेंगे। अब डायरेक्टली ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर जाएगा। आप देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 6 हमारा आंसर आ गया है। तो ये हमने सिंपल रिटर्न स्टेटमेंट थ्रू हमने ये फंक्शंस क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अब आता है क्वेश्चन 4। तो हमारा क्वेश्चन 4 क्या है गाइस कि डिफाइन अ फंक्शन क्रिएट ईमेल नाम का फंक्शंस बनाना है that takes name and domain name with a default value of example.com। हमने डिफॉल्ट पैरामीटर का पढ़ा था, ये उसी का हम यूज करेंगे यहाँ पर। एंड रिटर्न्स दी फॉर्मेटेड ईमेल एड्रेस। हमें पता चल गया अभी क्या करना है। हमें क्रिएट ईमेल नाम का फंक्शंस बनवाना है और पैरामीटर में नेम देना है और डोमेन नेम पास करवाना है विद द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ example.com एंड रिटर्न द फॉर्मेटेड ईमेल एड्रेस करवाना है। तो हम क्या करेंगे, डिफ क्रिएट ईमेल और यहाँ पे हम नेम फर्स्ट पैरामीटर और डोमेन में पास करवा देंगे example.com को। ये हमने डिफॉल्ट पैरामीटर ले लिया है। अगर किसी ने सेकेंड आर्ग्यूमेंट नहीं दी तब ये डिफॉल्ट वैल्यू उसकी उसमें आ जाएगी। तो सिंपली हम क्या करेंगे गाइस, अब हम सिंपली रिटर्न करवा देंगे फॉर्मेट स्ट्रिंग थ्रू कि हमारे पास आएगा उसका नेम। प्लेस होल्डर में नेम ले लेते हैं कि ये जो भी नेम आया उसको @ और यहाँ पे उसकी डोमेन आ जाएगा। तो यहाँ सिंपली हमने ईमेल का फॉर्मेट एड्रेस बना दिया है। अब इस फंक्शंस को टेस्ट करते हैं गाइस। तो हम सिंपली test1 बना लेते हैं और यहाँ पे ये फंक्शंस क्रिएट ईमेल ले लेते हैं और यहाँ पे नेम पास करवा देते हैं कि हमने पास करवा दिया नेम राम और डिफॉल्ट वैल्यू हमने इसकी नहीं दी, समझे आप, और प्रिंट करवा दिया टेस्ट को। अब दूसरी भी ले लेते हैं, test2 कर लेते हैं, क्रिएट ईमेल ले लेते हैं और यहाँ पे नेम पास कर देंगे हमारा। डोमेन नेम भी हम दे देते हैं लाइक gmail.com ले लेते हैं और test2 को भी हम प्रिंट करवा देते हैं। तो सिंपली हमने यहाँ test1 में डोमेन नेम हमने नहीं दिया तो ये क्या करेगा, यही चेक करना है। अभी सिंपली उस हमें रन करना है। तो यहाँ पे आ गया गाइस, रिजल्ट देख सकते हैं राम @ यहाँ पे हम सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट पास की थी, यहाँ पर भी हमारी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट प्रिंट हो चुकी है और हमने 2 आर्ग्यूमेंट वाली तो सिंपली रन ही हो गई gmail.com में। आप देख सकते हैं दोनों के दोनों प्रिंट हो गए फॉर्मेट ईमेल एड्रेस थ्रू। अब ये भी क्वेश्चन हमने बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिए। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में। राइट अ फंक्शन फाइंड मैक्स दैट एक्सेप्ट एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू। एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हमें लेनी है, मतलब कि हमें आर्ग्यूमेंट्स कितनी आएगी वो पता नहीं। तो हम यहाँ पे
हमने ये पढ़ा था, अगर एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आएगी तो हम आर्ग्स का यूज करेंगे। सिंपली यहाँ पे हम स्टार आर्ग्स का यूज करेंगे। ये हमने थियरी थ्रू पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे, पहले ये फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन फाइंड मैक्स का फंक्शन बना देते हैं। फाइंड मैक्स डेट्स, ये हम आर्ग्यूमेंट बेसिकली एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास करवाते हैं थ्रू दी स्टार आर्ग्स से, और यहाँ पे हम उसका मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करवानी है। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न मैक्स, एक बिल्ट इन पाइथन का फंक्शन आता है मैक्स, वो डायरेक्टली हमारी वैल्यू में से जो भी मैक्स होता है वो ढूंढ के हमें दे देता है। तो हम सिंपली उस फंक्शन का यूज करेंगे मैक्स, और यहाँ पे हमारा आर्ग्स ले लेंगे। अब इसको कॉल करवा के देख लेते हैं कि फाइंड मैक्स, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते 1 2 5 50 95, फिर ले लेते हैं 120, फिर हम ले लेते हैं 999। यहाँ पे हम सिंपली उसको स्टोर करवा देंगे कि मैक्स वैल्यू इक्वल्स टू फंक्शंस में, और मैक्स वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। मैक्स वैल्यू सेव करेंगे और रन करेंगे। ओके गाइस, वेयर इज द एरर, मैक्स वैल्यू, अच्छा यहाँ पे अंडरस्कोर देना है हमें, अंडरस्कोर हमने यहाँ पे लिया था इसलिए कोई बात नहीं गाइस, एरर्स अच्छी है ताकि आपको समझ में आए। तो ये सिंपली उसने मैक्स वैल्यू यहाँ से ढूंढकर मैक्स में स्टोर करवा के हमें यहाँ पे प्रिंट करवा दी। हमारी सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी, 9999 आएगी। तो ये सिंपल हमने क्वेश्चन 6 भी मैक्स वैल्यू फाइंड करने का वो भी हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन 7 पर। तो क्वेश्चन 7 क्या है गाइस, क्रिएट अ फंक्शंस क्रिएट प्रोफाइल that accept a person name and allow us to additional keywords argument for the other profiles details। तो मतलब क्या गाइस कि हमें क्रिएट प्रोफाइल नाम का एक फंक्शंस बनाना है। वहाँ पे हमें पर्सन का नेम पैरामीटर, पहला पैरामीटर हमें देना है कि पर्सन का नेम तो आएगा ही, लेकिन उसकी एडिशनल डिटेल्स में वो क्या डाले वो उसके ऊपर है। वो छोड़ दिया उस हमने कि वो आप जो भी डालो वो कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट में आपकी डिटेल्स आ जानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट मतलब कि हमारा क्वार्क्स, हम क्वार्क्स का यूज करेंगे। यहाँ पे हम सिंपली डबल स्टार क्वार्क्स का यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इफ क्रिएट प्रोफाइल नेम का फंक्शंस बना देते हैं, और यहाँ पे पर्सन नेम चाहिए तो हम क्या करते हैं, पर्सन नेम पास करवा देते हैं, और यहाँ पे क्वार्क्स पास करवा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम प्रोफाइल नाम का एक डिक्शनरी बना लेंगे हम यहाँ पे। तो हम डिक्शनरी में ले लेते हैं, पहले उसका डिक्शनरी में जो भी नेम ले लेते हैं कि नेम ले रहेगा, और यहाँ पे हमारा सिर्फ ये पर्सन नेम प्रिंट हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो भी ये प्रोफाइल आई डिक्शनरी, उसको हम यूजर जितने भी आर्गुमेंट पास करे वो सिंपली हमारी प्रोफाइल में जाके अपडेट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे हम अपडेट मेथड का यूज कर सकते हैं। इन डिक्शनरी में अपडेट मेथड आती है, उसका यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रोफाइल डॉट अपडेट क्वार्क्स कर देंगे। हमारा जो भी क्वार्क्स में वैल्यू आएगी वो प्रोफाइल में हो जाएगी, और सिंपली हम प्रिंट करवाएंगे प्रोफाइल को। तो यही हमारा कोड हुआ, सिंपल हमने नेम ले लिया वहाँ पे। तो अब इसको कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट थ्रू हम टेस्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट के अंदर क्रिएट प्रोफाइल ले लेते हैं, और यहाँ पे पर्सन नेम हम ले लेते हैं ध्रुव। अब हम यहाँ पे पास करवाते हैं, लाइक प्रोफाइल में क्या आता है कि एज आती है, तो एज इक्वल्स टू 21 कर देते हैं। फिर जेंडर ले लेते हैं, जेंडर इक्वल्स टू मेल कर लेते हैं। फिर आती है ऑक्यूपेशन, तो ऑक्यूपेशन में हम ले लेते हैं डेवलपर चेक करने के लिए। तो हम सिंपली सेव करके रन करेंगे। ओके गाइज, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी कि हमारा स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को हमें डबल इन्वर्टेड कोमा में देना होगा। तो हम सिंपली क्लियर करते हैं पहले, और ये फाइल को रन करवाते हैं। तो ये देखिए गाइज, हमने हमारी ये प्रोफाइल हमारी
प्रिंट हो चुकी है थ्रू दी क्वाग्स कीवर्ड्स की मदद से। हमने एक ही नाम आर्ग्यूमेंट दिया और सारी वैल्यू हमने आर्ग्यूमेंट में ही पास करवा दी। अब आ रहा है यहाँ पे नन आ रहा है। सो गाइज नन क्यों बता रहा है? तो हाँ गाइज, यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है। यहाँ पे हम प्रोफाइल प्रिंट तो करवा ली, लेकिन इस प्रोफाइल को हमें रिटर्न भी करवाना होता है ताकि ये डिक्शनरी में रिटर्न हो सके। तो हम सिंपली रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न प्रोफाइल करवा देंगे। अब सेव करेंगे, रन करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली रिटर्न हो चुकी है। इसको भी हम कर सकते हैं ऐसे। अब चेक कर लेते हैं क्या आएगा, क्योंकि ये आ गया हमारा विदाउट नन में, क्योंकि ये अपडेट हो रहा है। यहाँ पे हम अगर इसको हम स्टोर करवाते हैं किसी और वेरिएबल में, तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट हमारा विदाउट नन रन हो जाता है, लेकिन हमने यहाँ पे ली नहीं थी तभी, इसलिए वो नन प्रिंट हो रहा है। तो ये हमने सिंपली एरर भी सॉल्व कर दी, देख सकते हैं गाइस। यहाँ पे मैं कुछ भी इसको फिर से हटा लूँ, सेव करूँ, तो ये हमारी जेंडर वाली की वैल्यू पेयर्स यहाँ से रिमूव हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन 8 के बारे में बात करें। तो हमारा क्वेश्चन 8 है, write a lambda function that takes two arguments and return their difference। तो हमें lambda functions के को यूज करके दो आर्ग्यूमेंट पास करवानी है और रिटर्न में उन दोनों आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस कितना है ये चेक करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे ले लेंगे डिफरेंस ऑफ टू नंबर ले लेते हैं, इक्वल्स लेमड़ा कीवर्ड ले लिया। अब दो आर्ग्यूमेंट पास करवानी है, ए एंड बी, फिर कॉलन देने देना है, और यहाँ पे हमें सिंपली a माइनस बी करवाना है ताकि हमें डिफरेंस पता चल जाए। अब क्या करेंगे गाइस कि हम प्रिंट, ये अब हमारा फंक्शंस के टाइप काम करेगा, और यहाँ पे हम सिंपली हमारी आर्ग्यूमेंट्स टू ए और बी की वैल्यू हमें दे देनी है। हम ले लेते हैं 23 माइनस 20, और सेकेंड आर्ग्यूमेंट में हमने 20 ले लिया। सिंपली सेव करके क्लियर करेंगे और रन करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास। सिंपल दो आर्ग्यूमेंट्स ली और उसने रिटर्न में उसका डिफरेंस 3 प्रिंट करवा दिया। तो हमने लेमड़ा फंक्शंस थ्रू सिंपल शॉर्ट में वन ही लाइन में सारी कितनी भी अभी दो नंबर्स की डिफरेंस हमने चेक करवा दिया। तो गाइस हम क्वेश्चन 9 पे आते हैं। राइट अ हायर ऑर्डर फंक्शन apply twice that takes another functions and a value, applies the functions to the value twice and returns the result। मतलब क्या करना है गाइस, हमें हायर ऑर्डर फंक्शंस बनाना है अप्लाई ट्वाइस का, जो अनदर फंक्शंस लेता है और वैल्यू लेता है और उसको ट्वाइस 2 टाइम परफॉर्म करता है, और वैल्यू को, उस वैल्यू को, मतलब कि जो भी हमारी पैरामीटर आया वैल्यू वाली, वो 2 टाइम्स रन होती है एंड उसका रिजल्ट हमें प्रिंट करवाना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे हम फंक्शन लिख देते हैं, फंक्शंस अप्लाई अप्लाई ट्वाइस, और यहाँ पे हम फंक ले लेते हैं और फंक यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं। तो ये यहाँ पे क्या किया गाइस, हमने एक फंक्शन अनदर फंक्शन ले लिया और उसकी वैल्यू पैरामीटर में पास कर। अब ये रिटर्न क्या करेगा कि एक हमने फंक के अंदर दूसरी बार ट्वाइस बार रन होगा, तो ये फंक के अंदर वैल्यू ले लेगा। इतना इसको रन करवाना है अभी के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेमड़ा फंक्शंस का भी यूज कर सकते हैं दूसरा अनदर फंक्शंस में। तो लेमड़ा फंक्शंस में हम ले लेंगे क्या, पहले उसको स्टोर करवा देते हैं यहाँ पे, ट्वाइस इक्वल्स टू लेमड़ा फंक्शंस, वहाँ पे हमें चाहिए x, एक ही हमारे पास अभी के लिए तो है वैल्यू, और x प्लस हम कुछ भी करवा सकते हैं यहाँ पे ऑपरेशन। x प्लस हमने 10 करवा देते हैं, चलो वैल्यू के साथ 10 बढ़ जानी चाहिए। अब इसको हम क्या करें, सिंपली हमें इतना अभी फंक्शन 1 में डालना है। तो अब क्या करेंगे गाइस, हम अप्लाई ट्वाइस वाला फंक्शन, मेन फंक्शन हमारा जो होगा वो यहाँ पे डाल देंगे, और उसके अंदर हमने दूसरा फंक्शन ऐड करवा दिया। अब x की वैल्यू भी देनी होगी, तो x की वैल्यू के लिए x की वैल्यू हम ले लेते हैं 20 ले लेते हैं। ओके गाइस, ये लेमड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था। अब सिंपली हम प्रिंट करवा देंगे ट्वाइस को। अब देखते हैं ये गाइस ये कोड रन होता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ गाइस, और हमें रिजल्ट में 40 आया,
मतलब कि इसने क्या किया, 20 को एक बार ऑपरेशन किया उसका 20 के साथ तो 30 आया, और फिर ट्वाइस ये वैल्यू का उसने 2 बार ले लिया यहाँ पे, तो 20 प्लस 10 30 आया, और प्लस फिर से वो दूसरी बार रन हुआ और हमारा रिजल्ट 40 आ गया। ओके गाइस, तो ये हमने सक्सेसफुली हायर ऑर्डर फंक्शंस का यूज करके एक फंक्शन बनाया, वहां पे वो उसकी वैल्यू ट्वाइस कर देता है, ट्वाइस उसकी भी जो भी पैरामीटर की वैल्यू होती है वो ट्वाइस रन होती है, और रिजल्ट में हमने उसको प्रिंट करवा दिया। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीट डेकोरेटर फंक्शन दैट एड्स अ ग्रीट मैसेज बिफोर द कॉलिंग द ओरिजिनल फंक्शंस। तो ये हमें डेकोरेटर का यूज करके एक ग्रीटिंग मैसेज प्रिंट करवाना है बिफोर दी ओरिजिनल फंक्शंस। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं, ये हमारा डेकोरेटर फंक्शन नेम ले लेते हैं, और यहाँ पे हमें बिफोर द कॉलिंग हमें क्या करना है गाइस, कि बिफोर द कॉलिंग हम पहले हमारा ओरिजिनल फंक्शन तो लिख देते हैं। तो ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन हो गया, उसके पहले हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक और उससे पहले हमें ये फंक्शन को पैरामीटर में भी दे देते हैं, ताकि ये फंक्शन डेकोरेटर फंक्शन यूज हो तब हमारा फंक्शन चलना चाहिए, तो हम उसको पैरामीटर में दे देंगे। अब रैपर नाम का एक फंक्शन बना देते हैं, और वहां पे हम सिंपली प्रिंट करवाएंगे ग्रीटिंग मैसेज हमारा, हेलो दिस इज ग्रीटिंग मैसेज, और ये हमारा फंक्शन को भी उसके अंदर ही डाल देंगे। तो ये हमारा बिफोर कॉलिंग दी ओरिजिनल फंक्शन से पहले हमने लिख, तो अब तो क्या करेंगे गाइस, सिंपली हम रैपर फंक्शंस को रिटर्न करवा देंगे। अब रिटर्न करवा दिया है, अब हम एग्जाम्पल थ्रू इस फंक्शन कंप्लीट रन हो रहा है कि नहीं ये चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले एक नया फंक्शन बना लेते हैं, ये वाला से नेम फंक्शन बना दिए, और यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा देते हैं हम माय नेम इज ध्रुव, इतना प्रिंट करवा दिया। अब इस फंक्शंस के ऊपर हमें लिखना होगा ये फंक्शंस का नेम, डेकोरेटर फंक्शंस का नेम। अब सिंपली रन करते हैं, इसे सेव कर दिया। ओके गाइज, व्हाट्स द प्रॉब्लम, हमारा आउटपुट हमें नहीं आया। ओके गाइज, यहाँ पे हमने फंक्शंस तो बना दिए, लेकिन ये फंक्शन रन भी करवाना होता है, तो हम सिंपली फंक्शंस को कॉल करवा देते हैं। ओके गाइज, तो ये देखिए हमने हमारा ये फंक्शन रन किया, तो उसके पहले ऊपर ग्रीटिंग मैसेज हेलो दिस इज द ग्रीटिंग मैसेज प्रिंट हो गया। तो ये हमने सक्सेसफुली डेकोरेटर फंक्शंस का यूज करके हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, 11th क्वेश्चन, राइट अ रिकर्सिव फंक्शंस रिवर्स स्ट्रिंग दैट रिवर्स अ स्ट्रिंग। मतलब कि हमें रिकर्सिव फंक्शंस बनाना है जो रिवर्स स्ट्रिंग करे, हमारी जो भी स्ट्रिंग हो वो रिवर्स में करे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं गाइस, कि हम पहले फंक्शन बना लेते हैं डिफ रिवर्स स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम ले लेते हैं स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी वो पैरामीटर में, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेंगे, स्ट्रिंग नेम हम जो भी लेंगे वो पैरामीटर ले लेंगे। अब करेंगे कंडीशंस दे देते हैं, अगर स्ट्रिंग नेम एम्प्टी हुई तो हम कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग में एक मेथड होती है जो हमारी लेंथ बता सके, तो हम सिंपली लेंथ लिखते हैं, और पैरेंथेसिस में जिसकी भी लेंथ हमें चेक करवानी है वो वेरिएबल का नेम लिख देते हैं। तो अगर ये लेंथ 0 हुई तो सिंपली ये स्ट्रिंग ही प्रिंट करवा देंगे हम, प्रिंट स्ट्रिंग नेम। एल्स में लिखेंगे हमारी, अगर इससे हमारी लेंथ बड़ी हो तब हम रिकर्सिवली इस स्ट्रिंग को कैसे कर सकें, इस स्ट्रिंग में ही उसकी वैल्यू हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक की सारी स्ट्रिंग को हम 1 बाय 1 रिवर्स कर सकें। तो एल्स में हम रिटर्न करवा देंगे यही स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग फंक्शंस को, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब लेंथ तो ले ली, लेकिन हमें स्ट्रिंग के अंदर का इंडेक्स भी चाहिए। इंडेक्स यानी कि वो काउंट करेगा 1 बाय 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से लेके वो काउंट करेगा। अगर हमारी वैल्यू लाइक ये राइट है तो राइट में हमारा इंडेक्स W का 0 होगा, R का 1 होगा, I का 2 होगा, और T का 3 होगा, और E का 4 होगा। अगर काउंट करें तो 5 आएगा,
क्योंकि हम 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इंडेक्स में 0 से स्टार्ट करना होता है। और इंडेक्स को हम क्या करेंगे, इंडेक्स का यूज करके हम सिंपली हमारी जो भी स्ट्रिंग नेम होगी वो स्टार्ट करवा देंगे यहाँ से इंडेक्स 1 से। तो इंडेक्स के लिए हम क्या करेंगे, जो भी स्ट्रिंग का नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में 1 लिख देंगे। अगर 0 हुई तो वो सिंपली प्रिंट ही हो जाएगी, एम्प्टी स्ट्रिंग इस फंक्शन में ऐड करवा सके। तो इतना कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सारी तो रिवर्स भी करवानी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एम्प्टी स्ट्रिंग में उस वैल्यू को हम स्टोर करवा देंगे, ये स्ट्रिंग को। तो हम प्लस करेंगे और हमारी स्ट्रिंग नेम जो भी है, स्ट्रिंग नेम, ओके, हमारी स्ट्रिंग नेम पैरामीटर में वैल्यू दे देंगे 0, मतलब कि ये 0 से ऐड होके नई स्ट्रिंग उसमें ऐड होती रहेगी। सिंपली क्या करेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं सेव करके। रिवर्स स्ट्रिंग में हम नेम ले लेते हैं, कॉल करवा दिए, और नेम में हम ए बी सी ले लेते हैं, बी सी डी। तो हम सिंपली सेव करेंगे और रन करेंगे। ओके गाइज, यहाँ पे ये ब्रैकेट यहाँ पे आता है, प्रीवियस लाइन रिपीट हो रही थी इसलिए ये ब्रैकेट इतना ही काउंट करेगा, फिर उसमें ऐड करेगा। तो हमने हमारा ये ब्रैकेट पैरेंथेसिस इसी के अंदर आएगी। अब सिंपली हम फिर से रन करके चेक कर लेंगे। पाइथन क्लियर कर लेता हूँ, अब चेक करते हैं। ओके गाइज, यहाँ पे हमने स्टोर नहीं करवाया वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली रिटर्न में ही करवा देंगे, तभी अच्छा रहेगा। अब एक बार ट्राई करते हैं, प्रिंट में करवा लेते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट सिंपली ABCD का रिवर्स ऑर्डर में आ गया, DCBA। तो आप देख सकते हैं गाइस, हमने कैसे एरर सॉल्व करके रिवर्स स्ट्रिंग हमने बना दी। सो गाइस, अब आते हैं क्वेश्चन 12 पर। क्वेश्चन 12, व्हाट विल बी द फॉलोइंग कोड आउटपुट, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ वेरिएबल y। सो गाइज, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है। आप ये क्वेश्चन का आउटपुट हमें बताइए और एक्सप्लेन कीजिए कि ये y इक्वल्स टू 20 ये कौन सा स्कोप है, और इसकी लिमिटेशंस मुझे बताइए इन कमेंट सेक्शन। सो गाइज, ये हमने सक्सेसफुली सम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और अगली वीडियो में अब हम जानेंगे कि पाइथन्स के डेटा टाइप्स देखे थे, तो अब डेटा टाइप्स को कैसे हम एडिट कर सकें, उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, और हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिल्ट इन ऑपरेशंस होते हैं जो हमें लिस्ट, टपल्स, सेट्स और डिक्शनरी थ्रू रन कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गाइज, आप कोड सीखिए, ये वीडियो देखिए, आपको समझ आएगा। अगर जो नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं थ्रू दी लिंक्डइन। सो गाइज, आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।